खाने पीने की बात हो तो यहाँ पे भारतीय खाने को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वो खाना शाकाहारी लोगों के लिए हो या फिर मांसाहारी लोगों के लिए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर मुगलों के टाइम की, तो यहाँ पर मुगलों के टाइम की एक ऐसी यहाँ पर जानकारी सामने आई है, जिसे पढ़ने के बाद हमने सोचा क्यों ना आप तक हम उसे लेकर आए। तो चलिए आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे मुगल बादशाह औरंगजेब जब बन गए थे शाकाहारी। लेकिन इसकी क्या है वजह, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, जब भी मुगल शासक का नाम आता है सामने, तो उस वक्त का खाना या मुगल खाने में भी क्या क्या चीज़ें आती थी वो सारी सामने आ जाती हैं और मुंह में पानी ज़रूर आ जाता है। ऐसे में अब भोजन की बात हो और गोश्त यानी कि नॉनवेज की बात ना हो मुगल खाने में, तो ये बात ही अधूरी लगती है। जी हाँ, चिकन और मछली से बने खानों का जिक्र होता है। इतिहास के पन्नों पर नज़र डाली जाए तो ये तथ्य उजागर होता है कि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और औरंगजेब सब्जियों और साग पात के शौकीन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अकबर अच्छे शिकारी थे, लेकिन उन्हें गोश्त खाने से कोई विशेष लगाव नहीं था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालने और अपनी शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए वो समय समय पर गोश्त खाया करते थे। और तो और अपनी हुकूमत के शुरुआती दौर में वो हर शुक्रवार को मांस से परहेज किया करते थे। धीरे धीरे रविवार का दिन भी इसमें शामिल हो गया। तो वहीं फिर हर महीने की पहली तारीख, मार्च का पूरा महीना और फिर अक्टूबर का महीना जो कि उनके पैदाइश का महीना था, उनमें भी वो मांस खाने से परहेज करने लगे थे। उनके खाने की शुरुआत दही और चावल से होती थी। तो वहीं अबुल फजल, जिनकी गिनती अकबर के 90 रत्नों में होती है, अपनी किताब आईने ए अकबरी में लिखते हैं कि अकबर की रसोई का खाना 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, यानी कि 3 लेवल्स में। और ऐसे में अव्वल तो वो खाने जिनमें मांस शामिल नहीं थे, ये खाने सूफियाना खाना कहलाते थे। दूसरा वो खाने थे जिसमें मांस और अनाज का एक साथ पकाया जाता था। तीसरा वो खाना जिसमें मांस, घी और मसाला के साथ पकाया जाता था। इस वर्णन से इस बात का पता चलता है कि राजा की पहली पसंद यानी कि औरंगजेब की पहली पसंद दाल, मौसमी सब्जियां और पुलाव होते थे। अकबर की तरह जागीर का भी गोश्त से कुछ खास लगाव नहीं था। वो हर रविवार और गुरुवार को मांस को परहेज किया करते थे। वो न केवल मांस खाने से परहेज करते थे, बल्कि इन दिनों में उन्होंने जानवरों को मारने का भी पाबंदी लगा दी थी। ये एक ऐसी बात है जो मुगल बादशाहों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। रसोई ये राजा के स्वभाव को देखते हुए सब्जियों के बढ़िया पकवान और तैयार करते थे और कई प्रकार के पुलाव पकाते थे जिनमें से मांस शामिल नहीं होते थे। फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों पर लगाए जाने वाले राजस्व कर भी माफ कर दिए गए थे। ये बात दिलचस्प है कि अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए औरंगजेब तो कुछ और ही आगे निकल गए थे। जी हाँ, उम्र के शुरुआती दौर में वो मुर्ग मसल्लम और स्वादिष्ट खानों के शौकीन थे, लेकिन उनमें से जुड़े दस्तावेज के मुताबिक औरंगजेब को खाने का खूब शौक था। एक बार अपने बेटे को लिखे खत में उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा यहाँ की खिचड़ी बिरयानी का मज़ा अब भी मुझे याद है। मैंने तुम्हें लिखा था कि मुसलमान रसोइया जिसने बिरयानी तैयार की थी उसे मेरे पास भेज दो, लेकिन उसे शाही रसोई में आकर पकाने की अनुमति नहीं मिली। अगर कोई शर्मिंदगी हो तो ऐसा ही खाना पकाता हो और तुम्हारे पास मौजूद हो तो उसे भेज दो। अभी भी अच्छे खाने का शौक मेरे स्वभाव में है। लेकिन बादशाह ने ताज क्या पहना और जंग में ऐसे उलझे कि यहाँ पर उन्होंने सारी की सारी आदतों को ही बदल डाला। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ताज़ा फल औरंगजेब की कमज़ोरी थी और वो आम के बड़े शौकीन थे। औरंगजेब भारत के एक ताकतवर शासक थे। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में आखिर छोर तक और
पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में चटगांव तक फैला हुआ था। उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। मुगलों का शासन और बहादुरी उनमें से मौजूद थी। उन्हें जवानी में शिकार का शौक था, लेकिन बुढ़ापे में उन्होंने शिकार को बेकार लोगों का मनोरंजन बताया था। एक बादशाह का गोश्त खाने से परहेज रखना वाकई में आश्चर्य वाली बात है। गेहूं से बने कबाब और चने की दाल से बने पुलाव औरंगजेब का पसंदीदा खाना था। पनीर से बने कोफ्ते और फलों के यहाँ पर इस्तेमाल से बने खाने औरंगजेब की देन है। यानी कि यहाँ पे औरंगजेब जो हैं वो किस तरह से शाकाहारी बने, वो तो आप हमारी इस रिपोर्ट में जान ही चुके होंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जूही राय की रिपोर्ट।